नेक्स्ट अब हम चलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पर। इसको हम शो करेंगे इससे, डेल्टा से, ठीक है। डेल्टा से इसको हम शो करेंगे। तो जब आपके पास डेल्टा ऑपरेट होता है एफ ऑफ एक्स पर, ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब आपके पास ये होता है, ओके। आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच कब आता था, आप मुझे बताएंगे? हाँ जी, जब आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होता था। और एफ ऑफ एक्स आपके पास देखिए ये ऐसे कैसे, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, ई माइनस वन एफ ऑफ एक्स, और ये सब किसके इक्वल है, डेल ऑफ एफ एक्स के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास डेल इक्वल्स टू ई माइनस वन, या फिर ई इक्वल्स टू वन प्लस डेल, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन निकल गया कुल मिलाकर, ठीक है। और अगर आपके पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होता है तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे ई दी पावर माइनस ई माइनस वन स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और अब आपके पास, अब देखिए इसे आप खोल के लीजिए, ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास इंडिविजुअली ऑपरेट होंगे। ई स्क्वायर एफ एक्स पर ऑपरेट होगा तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट आपके पास माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, डेल क्यूब ऑपरेट्स ऑन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास डेल कितना है, ई माइनस वन, तो ई माइनस वन का क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो ई माइनस वन का क्यूब आपके पास मिलेगा ई क्यूब प्लस वन माइनस थ्री ई स्क्वेयर प्लस थ्री ऑपरेट्स ऑन एफ ऑफ एक्स, ओके। अब देखिए ई थ्री ऑपरेट होता है एफ ऑफ एक्स पर, तो आपके पास कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच। नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स थ्री ई स्क्वेयर ऑपरेट होगा तो आपके पास माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट बच गया थ्री ई प्लस थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये टर्म्स आएंगे आपके पास, तो देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा ना, ये माइनस, ओके ओके। तो आपके पास डेल थ्री एफ एक्स हो गया, ओके। अब आपके पास जब ये एन टाइम्स ऑपरेट होगा, अब देखिए जब आपके पास ये एन टाइम्स ऑपरेट होगा तो डेल एन एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास कितना होगा, ई माइनस वन की पावर एन एफ ऑफ एक्स, इतना होगा आपके पास। इसे मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखना चाहूँगा अगर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, डेल एन जनरलाइज वे में हम इसे लिखना चाहते हैं, तो आपके पास आएगा समीशन आर जीरो टू एन माइनस वन टू आर एन सी आर ई एन माइनस आर एफ ऑफ एक्स, ओके। इसे थोड़ा सा और फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं ई दी पावर एन माइनस आर इसके ऊपर ऑपरेट करके आपको दिखा दूं तो आपके पास ये आएगा आर जीरो टू एन माइनस वन टू आर माइनस वन टू पावर आर एन सी आर एफ ऑफ एक्स प्लस एन माइनस आर एच, ठीक है। इतना ही होगा ना आपके पास जब ये इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। तो आप इसे किसी भी याद कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसे या फिर इसे, ठीक है, अगर आप हायर ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं तो, ओके। अब हम जैसे कि देख ही चुके हैं कि आपके पास ई इक्वल्स टू वन प्लस डेल, तो आपके पास ई एन एफ एक्स आपके पास कितना होगा, ई की पावर एन, तो ये आप लिखेंगे वन प्लस डेल की पावर एन एफ एक्स, ओके, ऐसे लिखेंगे आप इसे। और इसको हम अगर खोलेंगे और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं आर जीरो टू एन एन सी आर डेल आर एफ ऑफ एक्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स, ओके ओके। जब ई की पावर एन आपके पास एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट होगा तो आपके पास कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। और ये आपके पास आर जीरो टू एन एन सी आर डेल आर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ओके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की। तो आपके पास जो टेबल है, जैसे देखिए टेबल बनाने जा रहे हैं हम, ये एक्स आपके पास, ये एफ ऑफ एक्स, और इसे मैं देता हूँ एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। एफ ऑफ एक्स आपके पास वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड ये वाई फोर, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास डेल एफ ऑफ एक्स होता है, डेल एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना होगा मुझे बता सकते हैं? ये आपके पास वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डेल वाई नॉट, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू डेल वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई टू इज इक्वल टू डेल वाई टू, वाई फोर माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू डेल वाई थ्री, ओके। नेक्स्ट आपके पास डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आपके पास देखिए ये आपके पास डिफरेंस होगा डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, और यहाँ से आपके पास डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू, और अब आपके पास ये इक्वल किसके होगा, ये आपके पास इक्वल होगा डेल स्क्वायर वाई नॉट के, ये आपके पास डेल स्क्वायर वाई वन के, ये इक्वल आपके पास डेल स्क्वायर वाई टू के, ओके। नेक्स्ट चलते हैं डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये इक्वल होगा आपके पास डेल क्यूब वाई नॉट के। नेक्स्ट आपके पास डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन, ये आपके पास इक्वल होगा डेल क्यूब वाई वन के, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ गया डेल फोर एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या होगा डेल क्यूब वाई वन माइनस डेल क्यूब वाई नॉट, ये आपके पास इक्वल होगा डेल फोर वाई नॉट के, ठीक है। लास्ट में आपके पास आ गया डेल फाइव वाई नॉट, ठीक है, डेल फाइव वाई नॉट, ये आपके पास क्या होगा, ये जीरो होगा अब लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे टेबल बनेगी आपके पास, इसे आप नोट कर लीजिए, आगे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास यहाँ पर आपको फाइंड करना है डेल स्क्वायर वाई टू, तो आपके पास ये टेबल हम पहले बना लेते हैं, आपके पास एक्स और वाई की, आपके पास ये एक्स ये वाई, ओके। तो एक्स आपको दे रखा है 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। वाई 12 8 15 9
10। ओके, अब आपके पास देखिए डेल वाई कितना आएगा, डेल वाई आपके पास 8 माइनस 12 आपके पास -4, 15 माइनस 8 आपके पास 7, 9 माइनस 15 आपके पास -6 और 10 माइनस 9 आपके पास +1। ठीक है, ये आपके पास डेल वाई अगर हमें डेल स्क्वायर वाई पे पूछना है तो आपके पास डेल स्क्वायर वाई आपके पास देखिए डेल स्क्वायर वाई कितना आएगा 7 + 4 आपके पास यहाँ पर 11, -6 + 7 आपके पास यहाँ पर -13, -6 - 17 -7 -13, 1 + 6 आपके पास यहाँ पर 7। ठीक है, यहाँ पर चलो टेबल बढ़ा लेते हैं पूरा। डेल क्यूब वाई आपके पास कितना आएगा -13 -11 आपके पास -24, 7 + 13 20, डेल 4 वाई आपके पास कितना आएगा 44। ओके, और लास्ट में आपके पास डेल 5 वाई आपके पास ये 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें पूछा गया था डेल स्क्वायर y2। ठीक है, डेल स्क्वायर y2 पूछा गया था, तो अब देखिए डेल स्क्वायर y0 आपके पास कितना है, डेल स्क्वायर y0 आपके पास है 11, है ना, और डेल स्क्वायर y1 आपके पास कितना है, डेल स्क्वायर y1 आपके पास -13, फिर डेल स्क्वायर y2 कितना हो जाएगा आपके पास 7, तो 7 आंसर है आपके पास। ठीक है, इजी आपके लिए क्वेश्चन ही। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है आप में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल क्यूब y1 कितना है, डेल क्यूब y1, हाँ जी, डेल क्यूब y0 तो आपके पास -24 है, डेल क्यूब y1 आपके पास 20 है, तो 20 इसका आंसर है। ठीक है, इजी, आपको टेबल बनाना आता है तो ये आपके लिए पीस ऑफ केक है। क्वेश्चन आपके पास ये एग्जाम में बहुत इजी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको टेबल बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ कि आपके पास जो nth फॉरवर्ड डिफरेंस है इन द डाटा सेट ऑफ n+1 पॉइंट्स इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपके पास जो nth फॉरवर्ड डिफरेंस है आपके पास, देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, किसी को भी आप देख लीजिए, आपके पास पर दोनों बराबर होने चाहिए, जो सबसे कम होगा उसको मिलेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट्स है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपके पास 4 + 1 पॉइंट, मतलब कि n+1। ठीक है, तो 4 + 1 पॉइंट हो गया आपके पास, ये 5 पॉइंट्स हो गए। तो इसमें आपके पास जो nth फॉरवर्ड, मतलब कि फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, और आपके पास जो n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। n+1 तो आप देख लीजिए 0 है। ठीक है, तो ये बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास nth फॉरवर्ड डिफरेंस इन द डाटा सेट ऑफ n+1 पॉइंट्स इज कांस्टेंट एंड n+1 फॉरवर्ड डिफरेंस इज 0। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आपके पास यहाँ पर आपको फाइंड करना है इस टेबल में कि आपके पास x = 4y की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए वापस से हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर देखिए क्या देखना चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं। देखिए जो आपके पास मिनिमम है हमेशा वो देखा जाएगा। देखिए x में तो आपके पास 5 है, पर y में आपके पास 4 है, तो मिनिमम देखा जाएगा। आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो मतलब कि आपके पास 3 + 1 पॉइंट्स है। ठीक है, अगर आपके पास 3 + 1 पॉइंट्स है तो आपके पास 3 पर आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, और आपके पास 4 पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यही बात है ना आपके पास। ओके, अब देखिए मतलब कि आपके पास डेल फॉर f of x = 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। ओके, अब डेल 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल 4 को मैं लिख सकता हूँ e - 1 की पावर 4 f of x = 0। ठीक है, इसे आप खोल लीजिए, e, देखिए वो एनसीआर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं आप। ठीक है, e की पावर 4 - 4 e क्यूब प्लस 6e² - 4e + 1। ठीक है, ऑपरेट्स ऑन f of x एंड दिस गिव्स अस 0। अब देखिए आपके पास e4 ऑपरेट होगा f of x पर, आपके पास कितना आएगा f of x + 4, e4 ऑपरेट होगा f of x पर, तो f of x + 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास h1 है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं h1 है। देखिए 2 - 1 3 - 1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स है ना आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 1 आएगा डिफरेंस, f of x + 4। e क्यूब ऑपरेट होगा तो आपके पास कितना है 4 f of x + 3 + 6 f of x + 2 - 4 f of x, e ऑपरेट होगा f of x पर, तो आपके पास e ऑपरेट ऑन f of x + 1, और लास्ट आपके पास 1 आपके पास f of x = 0। अब देखिए हमें निकालना क्या है इसके अंदर। अब देखिए f of x + 4, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, पुट x = 1। ठीक है, देखिए 1 को पुट किया मैंने, देखिए 1 + 4 5, देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 पर आ रही है, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, f of 5 - 4 आपके पास f of 4 + 6 f of 3 - 4 f of 2 + f of 1। ठीक है, तो f of 5 आपके पास कितना है, f of 5 आपके पास क्या है 12 है, f of 5 आपके पास 12 है, -4 f of 4 आपके पास आपको पता नहीं है, +6 f of 3 आपके पास कितना है 5 है, -4 f of 2 आपके पास कितना है, f of 2 आपके पास है 10 है, f of 1 आपके पास कितना है 8 है। ठीक है, तो आपके पास सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। ठीक है, बस अभी इसे सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो f of 4 आ जाएगा आपके पास, f of 4 आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 30 एंड -40, तो आपके पास ये -10 + 8 -2 एंड 12 आपके पास ये 10 आपके पास उधर जाएगा, 10/4 मतलब कि आपके पास ये आ गया 2.5, तो f of 4 आपके पास 2.5 आ जाएगा। ओके, इजी आपके लिए, समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट अब हम इसी क्वेश्चन को टेबल से भी करने की कोशिश करते हैं, x y। ठीक है, आपके पास कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 8 10 5 डैश एंड 12। ओके, तो ये चीज़ है। चलो इसे मैं अल्फा ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे। तो देखिए यहाँ पर डेल वाई कितना आएगा 2 5 -5 अल्फा -5 एंड 12 - अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेल स्क्वायर वाई -5 - 2 7 -7
ये आपके पास अल्फा माइनस 5 प्लस 5 आपके पास ये अल्फा, 12 माइनस अल्फा प्लस 5 आपके पास ये 70 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। डेल क्यूब वाई आपके पास कितना आएगा, अल्फा प्लस 7, 17 माइनस 3 अल्फा, और आपके पास डेल 4 वाई आपके पास ये कितना आएगा, 10 माइनस 4 अल्फा। ओके, अब देखिए हमने ये बात की थी ना पहले आपके पास कि डेल 4 वाई आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए आप, 10 माइनस 4 अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको लग रहा होगा ऐसे ही फास्ट निकल गया, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपके पास 2 ब्लैंक स्पेसेस आ गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको फाइंड करना है, ऑब्वियसली आपको 3 पॉइंट पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और 5 पॉइंट पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आपके पास अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको देखिए पॉइंट कितने हैं, पॉइंट आपके पास देखिए मिनिमम 3 है आपके पास, पॉइंट यहाँ पर 3 है, मतलब कि आपके पास 2 + 1 है, ठीक है। 2 + 1 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। 2 + 1 पॉइंट्स है, तो आपके पास 2 पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और 3 पर आपके पास 0 होगा, ठीक है। तो आपके पास 3 पर 0 होगा, मतलब कि आपके पास डेल 3 वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो डेल 3 वाई इक्वल्स टू 0 से मीन्स टू से आपके पास e - 1 का क्यूब y इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसे आप एक्सपेंड कीजिए, आपके पास यहाँ पर देखिए ये ऑपरेट होगा आपके पास, तो e को आप खोलेंगे तो आपके पास कितना e³ - 1 - 3e² 1 प्लस 3e, ठीक है। इतना आएगा आपके पास, ये आपके पास f ऑफ x पर ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि y पर ऑपरेट हो रहा है, इक्वल्स टू 0। e³ पर ऑपरेट होता है आपके पास f ऑफ x पर, तो आपके पास f ऑफ x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस आपके पास कितना 1 है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। -3 आपके पास ये ऑपरेट होगा f ऑफ x प्लस 2h, h 1 है यहाँ पर, और आपके पास 3e आपके पास प्लस 3 f ऑफ x प्लस 1, और आपके पास ये रहेगा माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। ओके, f ऑफ x प्लस 3, आप देखिए यहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, आपके पास यहाँ पर भी आप x1 ले लीजिए, ठीक है। 1 ले लेंगे तो आपके पास f ऑफ 4 बन जाएगा, ये -3 f ऑफ 3 प्लस 3 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। ओके, तो f ऑफ 4 आपके पास कितना है, 10 है, माइनस f ऑफ 3 आपके पास कितना है, पता नहीं है आपको, f ऑफ 2 आपके पास कितना है, 12 है, तो 12 या 36, f ऑफ 1 आपके पास कितना, 8 है। ओके, तो ये चीज़ें बन रही हैं आपके पास। अब देखिए 10, अब इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा आप, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे अगर f ऑफ 3 को सेग्रीगेट कर लें, ठीक है, तो आपके पास ये आएगा 38/3, ठीक है। तो f ऑफ 3 तो आपके पास आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आपके पास, अब देखिए हमें चाहिए इसकी वैल्यू भी चाहिए थी 5 की, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस पर, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 पर, f इक्वल्स टू 2 पर आपके पास देखिए f ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, f ऑफ 5 माइनस 3 f ऑफ 2 to 4 प्लस 3 f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए f ऑफ 5 आपके पास आपको नहीं पता है, ठीक है। f ऑफ 3 हमने रिसेंटली भी निकाल लिया है, और इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास f ऑफ 5 हमें नहीं पता, -3 f ऑफ 4 आपके पास दे रखा है 10, तो ये 30 हो जाएगा, और f ऑफ 3 हमने जान लिया 38/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आपके पास ये 38 हो जाएगा, माइनस f ऑफ 2 आपके पास कितना है, 12 है, ठीक है। तो f ऑफ 5 आपके पास यहाँ से इजी निकल जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 5 आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ईजी आपके पास ये। ओके, अब हम इसके टेबल फॉर्म पर चलते हैं कि टेबल फॉर्म में ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने टेबल बना लिया, तो इसको मैं नाम देता हूँ अल्फा और इसको नाम देता हूँ बीटा। ओके, तो आपके पास देखिए डेल वाई कितना आएगा, डेल वाई आपके पास 12 - 8 4 अल्फा -12, और ये आपके पास 10 माइनस अल्फा, और ये आपके पास बीटा -10। ओके, इससे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कीजिए, डेल स्क्वायर वाई आपके पास कितना आएगा, अल्फा -12 -4, तो आपके पास ये आएगा अल्फा -16। नेक्स्ट आपके पास ये 10 माइनस अल्फा -12, आपके पास ये 22 - 2 अल्फा, और बीटा -10 -10 प्लस अल्फा, तो ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा -20। नेक्स्ट आपके पास डेल क्यूब वाई आपके पास कितना आ जाएगा, ये 38 - 3 अल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा 22, ये आपके पास आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा -40, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि आपके पास डेल 3 वाई क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि आपके पास 38 - 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाँ जी, अल्फा की वैल्यू आपके पास आई है 38/3। ऐसे ही अब हम यहाँ से भी निकाल देंगे, 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 42 कर देंगे हम इसे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपके पास 38/3 है, तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इस साइड लाएगा 42 - 38, 42 - 38 आपके पास कितना है, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा आपके पास ये, तो बीटा की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके।